हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहू। ओह माय गॉड, मतलब ये क्या मैडम पूरा पगलेट है, एकदम पागल है, एकदम लेल बकोल है, इसको कुछ बुद्धि नहीं है। ये जो दीपिका मैडम के बारे में हम बोल रहे हैं, आप लोग तो समझ ही गए हो कि वही पागल के बारे में हम बोल रहे हैं, वही पागल औरत के बारे में। मतलब गजब का ये जो बोल रही है कि पापा चले गए अपने ब्लॉग में, कि पापा चले गए नीचे तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, वैसे नहीं लग रहा है। वो रहते थे तो टीवी वगैरह चालू रहता था, उसके आसपास उस जो चेला लोग हैं वो लोग मंडराते रहता था, तो इसीलिए थोड़ा शोरगुल रहता था, तो अकेलापन नहीं लगता। अरे पगलेट, तुम्हारे साथ में रहता कौन है? तुम तो शुरू से ही अकेली हो। ये जो तुम्हें को नाटक पसार के रख दिए कि पापा थे तो अच्छा लगता था, चले गए तो ऐसा लग रहा है, वैसे लग रहा है, अम्मी के घर में चले गए हैं, 2 महीने बाद फिर वापस आ जाएंगे, 2 ही महीने की बात है। अच्छा, ये क्या हुआ कि अम्मी के घर पे चले गए हैं? क्यों? वो पापा का घर नहीं है? सिर्फ अम्मी का घर में वहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि वो अम्मी के लिए ख़रीदा गया है और सिर्फ अम्मी ही रह सकती है? मतलब अम्मी रहे, अम्मी का पूरे मायके का ख़ानदान रहे, लेकिन जो अम्मी के जो मेन शौहर है, जो उनके जो गार्जियन है, वही नहीं रहे, वही वापस आ जाए तुम्हारे पास में घूम फिर के। क्यों? क्योंकि तुमको अकेलापन लग रहा है। और अकेलापन तो खाली तुम्हारा ये सब ड्रामा है, तुम तो शुरू से ही अकेले हो। तुम्हारा तो ये टारगेट ही था कि हमको बस खाली अपने जनाब के साथ में, पति के साथ में रहना है। तुम तो बोली भी, तो मैडम अपने व्लॉग में बोली भी, इंटरव्यू में अपने कि क्या बोलता है, मुझे हाउसवाइफ बनना था, शुरू से हाउसवाइफ का शौक़ था। तो हाउसवाइफ बनना मतलब सिर्फ पति के आगे पीछे नाचना नहीं होता। हाउसवाइफ बनना मतलब पूरे घर को देखना, पूरे घर के लिए करना। तुमने तो कहा कि मेरा शौक़ था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाऊँ, वो काम पर जाएँ तो मैं उनको टिफ़िन बना करके दूँ, घर पर बच्चों को संभालूँ। तो घर पर सिर्फ बच्चे और हस्बैंड नहीं रहते, सास ससुर, ननद, जेठ जेठानी, पूरा फैमिली रहता है, सबको ही रहता है। और भी अगर इधर उधर का ख़ानदान पहुंच गया तो सब रहता है और सबका टेक केयर करना पड़ता है। तो तुम्हारा शौक़ था कि नहीं, बस मैं, मेरा बच्चा और मेरा हस्बैंड, बस यही तुम्हारे लिए हाउसवाइफ वाला जर्नी है। और तुम यही हाउसवाइफ वाला जर्नी जीना चाह रही थी, जो कि तुम्हें अच्छे से मिल गया, क्योंकि घर में सारे फैसिलिटीज़ तुमको मिल ही जाता है, सुख सुविधा सब कुछ, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं। हाउस वाइफ बन करके 10 गो का बात गाली सुन करके कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ झेल करके उसके बाद सब कुछ कर करके देने के बावजूद कोई रेस्पेक्ट नहीं। वो हाउस वाइफ कैसे सफ़र करती है, कैसे रहती है, जाकर के उनसे पूछो, उसके बाद ज्ञान बांटना कि हाउस वाइफ बनने का शौक़ चढ़ा है और हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ। सॉरी गाइस, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा साइड चली गई। मैं बोल रही थी कुछ और उसके बाद इसका हाउसवाइफ वाला कहानी आ गया। मतलब मैं क्या करूँ, जो ये ऐसा बात बोलती है ना कि जब बोलने बैठते हैं ना तो इसके मतलब ऐसा वर्ड निकलता है ना मुझसे, इसके बारे में कुछ ख़राब ही निकलता है। जैसा जैसा ये ज्ञान बांटती है ना, इस वजह से मेरा टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन बैक टू द पॉइंट, बात था यही कि इसके जो इब्राहिम फैमिली में जो मेन गार्जियन पिताजी जो है, उनका अपना कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब जैसे कि होता है ना कि लड़की लोग का हमारे में कि हमारी शादी हो गई तो फिर ससुराल चले गए, और शादी से पहले मायके में तो ना पापा का घर अपना घर है, ना ससुराल वाला घर अपना घर है। हमारा तो अपना खुद का कोई घर नहीं होता। सेम कंडीशन अभी जो ये इब्राहिम फैमिली में इसके जो पिताजी हैं उसके साथ में हो रहा है ना। उसका ये घर, शुएब महाराज का जो घर है ना, वो उसका घर है, और ना वो अम्मी वाला जो घर है वो उसका घर है। क्योंकि अम्मी वाले घर को ये बोलती है अम्मी का घर, उसके बाद बताती है कि हमारा जो घर है, हमारा ये घर में हम ये करवाएंगे, फलाना ढिमकाना जो भी इसको करवाना रहेगा। मतलब उस घर का गार्जियन, उस घर का मेन आदमी, जिसके वजह से ये पूरा इब्राहिम फैमिली है, उसी का खुद का अपना कोई घर नहीं है। वो बेचारा, मतलब ये लोग का व्लॉग देखता होगा तो सोचता होगा किस तरह से ये लोग बोल रही है, किस तरह से ये लोग प्रोनाउंसिएशन कर रही है। अम्मी को तो बड़ी खुशी होती है, अरे वाह, मेरा घर मेरा घर मेरा घर करके प्रोनाउंसिएशन कर रही है। लेकिन वो पापा, उनको कैसा लगता होगा? ऐसे तो बहुत ज्ञान बांटती है कि मेरे पापा को हम ऊपर लेकर के आए हैं, अपने पास में रखते हैं, आप लोग पापा के बारे में ऐसे 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 बोलते हो। लेकिन साली, तुम खुद क्या कर रही हो? तुम खुद भी तो वही काम कर रही हो। तुम कौन सा एकदम पापा के लिए एकदम गुलछर्रे उड़ा रही हो और पापा के लिए एकदम मतलब फूल की बरसातें कर रही हो कि एकदम मुंह से मीठा एकदम मधु ही चू रहा है? वैसा तो हो नहीं रहा। एक घर तक, अपना घर महारानी जी का जो था, उसको इसने 3 BHK से 5 BHK करवा लिया, लेकिन पापा के लिए एक घर तक नहीं बनवाया। बहुत शौक था तुम्हें लग्जरी लाइफ जीने का, एकदम लंबा चौड़ा बड़ा हेन तेन वाला घर रहे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जियो। लेकिन कम से कम उस घर के गार्जियन के बारे में तो सोचो, जिसके वजह से वो पूरी फैमिली है, उसके बारे में तो सोचो। बस उसके आगे पीछे 10 गो नौकर लगा दिए, चुन्नू मुन्नू टिन्नू मिन्नू, कि लो पापा का टेक केयर करना। तो मतलब हम पापा को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक रूम बनवा दिए पापा के लिए कि पापा के अकॉर्डिंग जैसा जैसा पापा को चाहिए उस हिसाब से उनका रूम को ये करवा दो। तो पापा को हम बहुत मानते हैं। हमारे तो एकदम पिताजी को तो हम एकदम सर पर चढ़ा करके रखते हैं। और बाद
बाकी सब जगह पिताजी से कोई मतलब ही नहीं है, पापा से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो गया, हाँ बस 10 को कपड़ा ला दिए, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, झाँकने तक तो जाता नहीं है ये लोग कि हाँ पापा का क्या कंडीशन है। इसीलिए तो आगे पीछे नौकर लगा करके रखा है कि कुछ भी हो तो चलो नौकर है ना, वो लोग करते रहेगा, हम लोग को क्या दरकार है झाँकने का, क्या ज़रूरत है हम लोग को जाने का, छूट मूट में अपना प्रिवेसी को 10 गो के साथ में बांटने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आएगा बोलने का मौका तब 10 गो लंबा चौड़ा लेक्चर मार देंगे, क्या दिक्कत है। लेक्चर मारने से ही व्यूज़ मिल रहा है, पैसे छाप रहे हैं, तो फिर असलियत में करने का क्या ज़रूरत है, थोड़ी देखने आ रहा है कोई कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे भी महारानी जी तो बोलती है कि नो फिल्टर है, नो फिल्टर है, नो फिल्टर है, और कितना फ़िल्टर लगाती है वो तो पूरा दुनिया जानता है कि तुम कितना फ़िल्टर लगाती हो। जब जब ये मैडम बोलती है ना अम्मी का घर, अम्मी का घर, अम्मी का घर, तब तब सुन करके बड़ा चिढ़ लगता है। मतलब अभी जा रही है अम्मी का घर के लिए फ्रिज खरीदने के, भी बोल भी रही थी कि अम्मी के घर के लिए जा रही हूँ फ्रिज खरीदने के लिए, क्योंकि अम्मी नीचे शिफ्ट हो गई है और फ्रिज वगैरह नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? जो पहले वाला फ्रिज क्या था उसको क्या की, बेच दी कि या फिर खा ली उसको तुम, वो वाला फ्रिज यूज़ नहीं हो सकता था। लेकिन ना इतना नौटंकी करना है, इतना फालतू का खर्चा करना है इन लोग को कि बिना खर्चा किए और फालतू का नौटंकी किए तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कंटेंट भी तो चाहिए। मान लो पिछले वाला फ्रिज यूज़ कर लिया तो फिर शॉपिंग करने के लिए कौन सा मोटिव लेकर के जाएगी, किस वजह से जाएगी, कोई बहाना भी तो चाहिए। बहाना मिल जाएगा कि अम्मी का घर के लिए फ्रिज लेने जा रहे हैं, फलाना करने जा रहे हैं, ढिमकाना करने जा रहे हैं, इतना इतना करने जा रहे हैं, तो कंटेंट भी मिल गया कि हाँ जा रहे हैं, अब वो दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब दिखाना है, सब कुछ करना है। उसके बाद में क्या है, अम्मी का नीचे वाला घर का लिविंग रूम है, उसका फर्नीचर ये करने जा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा तो इंटीरियर डिज़ाइनर यही महारानी है, इसके अलावा किसी को कुछ आता ही नहीं है। फर्नीचर सेट करवाने के लिए मैडम जी जा रही है, और वो भी ऐसा घटिया सेट करवाई जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब ऐसे करो, खुद कुछ नहीं करना है, दूसरा को बोल दो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बस खाली अपना नाम ले लो कि हम करवाए हैं, हम ऐसे किए हैं। हम ही हैं जो सबसे बड़ा गुनी है, मेरे अलावा तो इस घर में किसी को कुछ आता ही नहीं है, हम ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, बाकी सब तो खैर जाहिल गंवार है, किसी को कोई चीज़ का सेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। जैसे महारानी जी पूरा एकदम घर का इंटीरियर डिज़ाइनर बनी हुई है, जैसे यही इसी को सब आता है, और इसका बिना अप्रूवल का तो खैर कुछ होगा ही नहीं। जो करेगी यही मैडम करेगी, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको माथे पर चढ़ा करके ही रखा। ये सब जगह घुसने का इसको आदत है कि सब जगह घुसेंगे, सब जगह घुस घुस कर अपना दिमाग लड़ाएंगे और बहुत अच्छा बनेंगे कि हाँ हमको सब आता है, हम बहुत होशियार है, बहुत काबिल है। पापा का जब ड्रेस लेने का बात आ रहा था, उसका बर्थडे पे जो जनाब खरीद करके उसको दे रहे थे, तो उस समय भी ऐसे इंची टेप लेकर के पहुंच गई कि हाँ हाँ हम जब तक नापेंगे नहीं, जब तक हम अपना हाथ से नहीं नापेंगे तब तक हम अप्रूवल नहीं देंगे कि हाँ सही है कि गलत है। मतलब इसका हरकत एकदम वाहियात, एकदम छिछोरा, एकदम लफंगा, एकदम लुल्ला लफंगा टाइप का रहता है। जरूर कर दे, अपना ध्यान रखे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।